नमः संस्कृतम। आज हम आप लोगों को जो किरात नियम की महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। ये अभी क्या है, यूपी टेट की और राजस्थान की जो परीक्षा है एमपी टेट की, उसमें जो संस्कृत साहित्य है उसमें सूक्तियां पूछी जाती। तो जो कई बच्चों ने कमेंट भी किया था कि मैम हमें सूक्तियां, जो महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं वो बताइए, तो हम आप लोगों के डिमांड पर ये सूक्तियां लेकर के आए हैं। तो पहले ही है कि श्रियः करुणाम दे अधिपश्य, तो ये क्या है, ये है मंगलाचरण। ठीक है, अगली सूक्ति है कृत प्रणामश्य महिम महिम भुजे जिताम सा पत्नीम निवेद्यतः न व्यथ्यते तस्य मनो नाहि प्रियम प्रयुक्त मिच्छन्ति मृषा हितेषणः। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि कृत प्रणामश्य, जो बनेचर है वो युधिष्ठिर को प्रणाम करके बोलते हैं, क्या कहते कि वहां से लौट करके आए और उन्होंने जो युधिष्ठिर दुर्योधन का समाचार था कि दुर्योधन किस प्रकार शासन काल चला रहा, वो ज्यों का त्यों किनको, युधिष्ठिर को बता दिया। उन्होंने कहा कि जिताम सा पत्नीम निवेद्यतः, जो आपका शत्रु है वो ना, वो आपकी लक्ष्मी को बहुत अच्छे से उपयोग कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार उनकी जो बात है उनको बताते हुए वो बिल्कुल भी व्यथित नहीं होता, बिल्कुल भी व्यथित नहीं होता, क्योंकि जो अच्छी बात और मन को अच्छी लगने वाली और बिल्कुल हितैषी हो, वो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, तो वक्ता कौन है, बनेचर। बनेचर सुना रहा किनको, युधिष्ठिर को। बनेचर युधिष्ठिर का संदेश लेकर पुनः द्वैत वन में लौट आया और उसने जो वहां देखा ज्यों का त्यों युधिष्ठिर को सुना दिया कि वहां पर दुर्योधन ने आपका धन दान देकर जनता को भी अपने वश में कर लिया। यह बोलते हुए वह व्यथित नहीं हुआ, उसको ये नहीं लगा कि यदि हम आपको ये बात बताएंगे तो इनको बुरा लगेगा, क्योंकि उनका जो राज्य था वो हड़प लिया। अब क्या कर रहा, अब वो दुर्योधन किरात नियम में सुयोधन बन गया है। ठीक है, तो अगली सूक्ति है क्रियासु युक्त है नृप चार चक्षु ना वाचनीय प्रभु अनुजीवी अतो अर्हसि छंतुम साधु असाधु वा हितम मनोहारी चा दुर्लभम बचा। ये सूक्ति, ये लाइन बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती है। हितम मनोहारी चा दुर्लभम बचा कहाँ से ली गई, तो ये ली गई हमारे किरात नियम से। ठीक है, क्रियासु युक्त है, क्रिया में युक्त जो बनेचर होता वो राजा के चार नेत्र होते हैं। किसके, बनेचर होते राजा के। ना वचनीय प्रभु अनुजीवा। ठीक है, वो राजा सेवक वो जो कुछ भी देखता है वो ज्यों का त्यों बताता है, यदि नहीं बताएगा तो उनका राज्य क्या होगा, धीरे धीरे छिन जाएगा। इसलिए राजा को बनेचर की सभी बातें सुनना चाहिए और बनेचर को भी जो देख करके आए वो ज्यों का त्यों राजा को वृतांत बताना चाहिए। ठीक है, अतो हरति छंतुम साधु असाधु, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, क्योंकि जो हितकारी और मन को अच्छी लगने वाली दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसा यदि वो चाहता तो उल्टी सीधी बातें बता देता कि आपका राज्य क्या है, वो तो जुआ में व्यतीत कर रहा। ठीक है, और बढ़िया ही है, सोयाराम कर रहा, तो इस प्रकार बता देते तो पांडव हैं वो कैसे हो जाते, शिथिल हो जाते। वो कहते चलो ठीक है जाएंगे तो अपना राज्य मिल जाएगा। लेकिन अब दुर्योधन है वो क्या बन गया, सुयोधन बन गया। सुयोधन इस प्रकार कि उन जो पांडवों का धन था वो अच्छे कार्यों में लगा रहा। ठीक है, तो अगली सूक्ति है कि दुर्धरो छदम जिताम समीहेते नयनेन चेतुम जगती सुयोधन। ठीक है, दुरुदरह माने छल पूर्वक जीती हुई पृथ्वी को अब वह सुयोधन बन करके पृथ्वी को क्या है, न्याय से जीतना चाहता है। वो जानता है कि हम यहाँ पर जो कर रहे वहां से जो पांडव आएंगे वो पांडव और अधिक बलवान बन करके आएंगे। ठीक है, तो जुए में छल से जीती गई पृथ्वी को अब सुयोधन न्याय से जीतना चाहता है। अगला है, अगली सूक्ति है समयुमन भूतिम अनाद्य शम गताम बरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। ये भी सूक्ति बहुत ज्यादा पूछी जाती, बरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। ठीक है, वो क्या करता कि बढ़ते हुए ऐश्वर्य को देख करके,
ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए महात्माओं के साथ विरोध करना पड़े तो वह भी श्रेष्ठ है। उसने जो पांडवों के साथ विरोध किया उससे क्या है, वो सुयोधन बन गया। जो उसकी बुरी प्रवृत्ति थी उस प्रवृत्ति को बदल करके वो अच्छी प्रवृत्ति में लीन हो रहा, कि महात्माओं का क्या कर रहा, आदर कर रहा, सत्कार कर रहा, जो जिस योग्य है उसे दान दे रहा। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया समुन्यम भूतिम अनार्यम समगतम वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। यदि ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए महात्माओं के साथ विरोध करना पड़े तो वह भी श्रेष्ठ है। अगली सूक्ति है निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विहर्य सत्क्रियाम प्रवर्ते तस्य विशेषशाली गुणानुराधेन बिना न सत्क्रिया। जो दुर्योधन है वो क्या कर रहा, जब दान देता तो दान देने के पहले वो क्या करता, दान देने के पहले उनको परखता है कि ये दान देने योग्य है कि नहीं है। ठीक है, निरत्याम साम ना दान वर्जितम, ऐसे व्यक्तियों को दान बिल्कुल नहीं देता जो उसके योग्य ना हो। ना भूरी दानम विहार्य सत्क्रियाम, और ऐसे लोगों का सत्कार भी नहीं करता जो सत्कार के योग्य नहीं है। प्रवर्ते तस्य विशेष शालिनीम गुणानुराधेन बिना न सत्क्रिया, गुणों की जांच किए बिना वो सत्कार भी नहीं करता। जो सत्कार के योग्य, जो दान के योग्य, इन सब की जांच करके ही वो दान देते हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा में बहुत पूछी जाती है, इसकी सूक्तियां बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कथा प्रसंगेन जना उद्यातात अनुस्मृतः आ खंडल सुनु विक्रमः तवाधिधानात् व्यथते नतानः सु सुदुसहान मंत्र पदायु उर्गा। ठीक है, जब कथा प्रसंग चलता, जब आपस में बहुत सारे लोग बैठते तो क्या करते कि जने उदाता, काय को उदाहरण दिया जाता, अर्जुन का उदाहरण दिया जाता कि पराक्रम में अर्जुन बहुत अधिक बलशाली है। अनुस्मृतः अखंडल सुन विक्रमः, तब सभी लोगों की बातें सुन करके वो अपना सिर नीचे की ओर कर लेता। किस प्रकार, जिस प्रकार उर्गा माने सांप मंत्र को सुन करके उसके बस में हो जाता है। जो अधिक काटने वाला सांप होता है, यदि उसको बीन बचा करके अपने बस में कर लिया जाए मंत्रों के द्वारा, तो वो सांप बिल्कुल नीचे को मुंडी करके बैठ जाता है। उसी प्रकार जब कथा क्या होती, सभी लोग आपस में बैठते और किसकी, अर्जुन की बातें करते, पराक्रम में भीम की बातें करते, नकुल सहदेव की, युधिष्ठिर की बातें करते, तो इन बातों को सुन करके वो क्या होता, नीचे को सिर करके बैठ जाता है। ठीक है, कथा प्रसंग इसे याद रख लेना आप। अगली सूक्ति है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा। ठीक है, अब क्या है, वनेचर युधिष्ठिर से कहते कि हम जैसे लोगों की वाणी से आप लोगों को कार्य में प्रवृत्त कराने वाली होती है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा। ठीक है, वनेचर कहता कि हम जैसे लोगों की वाणी ही आप लोगों को कार्य में प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित करती है। यदि वनेचर सही सही बात बताएगा तो राजा क्या है, युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, और यदि वो क्या है, राजा के अनुसार बात बताएगा तो वो राज्य धीरे धीरे नष्ट होने लगता। तो वनेचर कहता है कि हे महाराज, हम जैसे लोगों की बातें सुनकर ही आप आगे बढ़ते हैं। अगली सूक्ति है निरासम्य सिद्धिम विशताम आ अप आकृति तत्स्थितः विनियुक्तम अच्छ्या द्रपश्य मन्यु व्यवसाय दीपनी उदाजहारः द्रुपद आध्वजा गिरः। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अब कह रही कौन, द्रौपदी कह रही द्रुपद आत्मजा, मतलब द्रुपद की लड़की। ठीक है, द्रुपद की पुत्री कह रही। शत्रुओं की सफलता को सुनकर द्रौपदी अपनी मनोव्यथाओं को नहीं रोक पाई। निरासम्य सिद्धिम विनेस्ताम अपकृति। पहले के जमाने में ये था कि स्त्रियों को बोलने का अधिकार नहीं था, खासकर जहाँ बड़े बूढ़े बात कर रहे हो तो वहां पर तो बोलती नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि जब वनेचर की बातें सुनी, किसने, द्रौपदी ने, क्योंकि अंदर ही ज्वालांत थी कि उसने द्रौपदी का अत्यधिक अपमान किया था, भरी सभा में उसको निर्वस्त्र करने की ठानी थी उनने। भगवान श्री कृष्ण की वजह से वो बच गई थी, तो उनके अंदर 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 आग जल रही थी, कहीं की प्रतिशोध की आग जल रही थी। जब उन्होंने वनेचर की बातें सुनी कि दुर्योधन सुयोधन बन गया, कि जो उनकी प्रजा थी, हितकारी प्रजा थी, वो भी क्या है, अब उनके पक्ष में नहीं है। अब क्या है,
वो दुर्योधन के पक्ष में हो गई। तो ऐसी बातें सुन करके द्रौपदी को अंदर ही अंदर ज्वलंत हुई। तो वो कह ली कि निरासम सिद्धिम विनिष्टाम अपकृति। क्या हो गई कि अब जो शत्रुओं की सफलता को सुनकर वो बोली कि अब हम अपने आप को नहीं रोक पाए। ठीक है, वो बोलने लगी। क्या बोली? भाव दृश्येषु प्रमदा जनोदितम भवति अधिक्षेपम एवानुशासनम तथा विवक्तम व्यवसाययन्ति माम निरस्त नारी शमया दुराध्य। ठीक है, वो कहती कि आपके सामने स्त्रियों द्वारा क्या कहा गया, आज्ञा देना या अपमान करने के लिए पीड़ित कर रही हैं। नष्ट करने वाली स्त्रियों के समान लज्जा को छोड़कर द्रौपदी बोली, भाव दृश्येषु प्रमदा जनोदितम। भाव, अपने भाव को प्रकट करने के लिए अधिक्षेपम एवानु अनुशासनम, जो अनुशासन है कि स्त्रियों को बोलने का अधिकार नहीं था, वो उसको छोड़ करके तथापि वक्तम व्यवसाययन्ति, वो सभी के सामने, सभी पांडवों के सामने अपनी बात को रखती हैं और युधिष्ठिर को काय के लिए, युद्ध के लिए उकसाती हैं। कहती हैं, अगली है ब्रजंती ते मूढ़धिया पराभवम। ये सुक्ति भी बहुत पूछी जाती है। भवंती माया विषु ये न माइना प्रवशंति ही ध्वनंती सठा तथा विद्या न संवृतम अंगानी निरस्ता इव शेषः। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती कि वे मूर्ख बुद्धि वाले लोग पराजित होते हैं जो मायावियों के साथ मायावी व्यवहार नहीं करते। जिस प्रकार खुले शरीर में बाण शरीर के आर पार हो जाते, उसी प्रकार से हम पराजित होते रहते। तो इसमें क्या बताया गया, जैसे कोई सीधा शांत व्यक्ति रहता तो उसको लोग बार बार परेशान करते हैं। इसलिए क्या है कि जिस टाइम पे हमें क्रोध करना चाहिए, कोई हमें परेशान करे, हमें तुरंत उसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है, क्या है, ब्रजंती ते मूढ़धिया पराभवम। भी कहती कि मूर्ख व्यक्ति को बार बार परेशान किया जाता, वे व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति होते। भवंतु माया विश्व ये न मायना, जो मायावियों को मायावी के वेश में उत्तर नहीं देते। प्रवशंति ही ध्वनंती सठा तथा विद्या ता न संवृतम अंगानी निरस्ता इव शेषः। जैसे खुले शरीर के अंदर बाण प्रवेश कर जाता, उसी प्रकार यदि हम समय पर क्रोध नहीं करते, अपनी बात को प्रकट नहीं करते, तो लोग बाग हमारा क्या है, मजाक उड़ा करके, हमारी फायदा उठा करके हमें और अधिक नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो द्रौपदी कहती कि जिस प्रकार हमने सुन लिया कि अभी हमारा इतना टाइम निकल गया, उसको आप अभी भी कह रहे हैं कि हम शांति से जीत लेंगे, शांति से जीत लेंगे, तो अब शांति का समय नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, जब इस प्रकार की बातें सुनी तब तो क्या है, अर्जुन को पशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए भेजा गया। ठीक है, तब तो उन्होंने युद्ध के लिए तैयार हुए, उन्होंने अपने शरीर को संकुल बनाया। कथाम न मन्यु ज्वलंत उदीरितः समीतरम शुष्क भ्यु अग्निम उच्छिला। जैसे समी का वृक्ष रहता, समी का वृक्ष है, उसमें क्या है, यदि उसमें आग लगाई जाए तो उसकी ज्वालाएं ऊपर उठने लगती हैं, उठती कि नहीं उठती। ठीक है, उसी प्रकार द्रौपदी कह रही कि जब हमने इनकी बातें को सुनी, बनीचर की बातें सुन करके कि दुर्योधन की उन्नति हो रही, तो उसको बात को सुन करके हमारे अंदर तो अग्नि जल रही, आपको कोई गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो उनको बार बार उकसाते हुए अपनी बात को प्रकट करती हैं। अगली सुक्ति है, अवंध कोपश विहंतु आपदाम भवंती वश्यः स्वामेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हारेन न विशिद्ध दारः। वे कहती कि समय पर सफल क्रोध वाले आपत्तियों के विनाशक होते हैं। ठीक है, अवंध कोपश विहंतु आपदाम, जो समय पर क्रोध करते उनके पास आपत्तियां बिल्कुल नहीं आती। भवंती वश्यः स्वामेव दाहिनाम। ठीक है, क्या है कि समय पर क्रोध नहीं करते, उनका शत्रु भी आदर नहीं करते। अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुनाम न जात हानेन न विशुद्ध आदरः। वो कहते कि जो समय पर क्रोध नहीं करते, जैसे मान लो अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में क्या है, जैसे कोई काम घर में हो रहा तो उन्होंने कहा आपके पूछे बिना कर दिया, तो आपने कह दिया ठीक है हो जाने दो।
ठीक है। तो क्या है, अगली बार भी उन्हें यही आदत बन जाएगी कि वो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्या है कि हमें कर लेने दो। लेकिन जब आप किसी बात को बार बार कहते कि ऐसे हमारे बिना कैसे कर लिया, ऐसे कार्य कैसे हो गए, तो फिर आपको वहां पर जरूर पूछा जाता कि लोग बाग एक बार सोचते वो व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, इसलिए हमें उसको पूछना चाहिए। तो हमें समय पर क्रोध करना जरूरी है, ठीक है। और समय पर शांति रहना भी जरूरी है। जैसे दो जगह लड़ाई हो गई तो वहां पर आप शांत हो जाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल लड़ाई हमारी, झगड़ा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यदि आपने समय पर क्रोध किया तो वहां पर आपकी पूछ भी होगी कि भैया ऐसे गुस्सा हो जाते, उसको पूछना चाहिए। अगली है विचित्र रूपः खलु चित्त वृत्त्या, मनुष्य की मनोव्यथाएं निश्चय ही भिन्न भिन्न होती हैं। द्रौपदी कह रही कि इस बात को सुनकर के हमें अत्यंत क्रोध आ रहा, और उसी बात को सुनकर के आप बिल्कुल शांत मन से बैठे हैं। तो विचित्र रूपः खलु चित्त वृत्त्या, ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी जाती। अगली सूक्ति है पराभवो अपि उत्साह यो मनी नाम, ठीक है। मनस्वियों सज्जनों के लिए तो पराजय भी उत्सव के समान होती है, ठीक है। द्रौपदी कह रही कि अब हमें युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए, अभी भी हमारे पास समय में है, अभी भी हम क्या हो सकते, जीत सकते, ठीक है। पांडवों को सबक, वो किनको, कौरवों को हम सबक सिखा सकते, ठीक है। इस प्रकार बार बार द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उकसाती हैं, प्रेरित करती हैं। उत्सव प्रिय खलु मनुष्य, उत्सव मनुष्य के प्रिय होते हैं। जब कोई भी जन्मदिन मनाए जाते, आजकल शादी होती तो उसमें शादी में हल्दी, बढ़िया मेहंदी के प्रोग्राम होने लगे, पहले नहीं होते थे। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य पर हमेशा क्या है, उत्सव का प्रिय होता। अगली सूक्ति है विहाय शांतिम रप धाम तत् उत्पन्न प्रसिद्ध संदेही वधाम विदुषाम ब्रजंति शत्रुन वधूम निस्पृशः समेन सिद्धिम मुनियो ना प्रभूति। वो कहती हैं कि जो मुनि लोग होते, मुनियों को ही शांति प्रिय होती है, ठीक है। मुनियों को ही शांति प्रिय होती है। जो राजा लोग होते उन्हें अपने क्या है, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उन्हें शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता और विजय प्राप्त करना पड़ता, तभी उनके राज्य आगे चलता है, नहीं तो उनका राज्य क्या हो जाता, विलय हो जाता है, ठीक है। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं कि हे राजा, शांति को त्याग दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ शत्रुओं के वध के लिए। शांति का स्वभाव तो मुनियों का होता है, राजा का तो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ता है, ठीक है। समय सिद्धि मुनियों ना प्रभुतु, आपके लिए मुनियों का स्वभाव उचित नहीं है, ठीक है। आपको तो युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। अगली सूक्ति है निराश्रया हंत हतः मनस्विता, ठीक है। मनस्विता माने स्वाभिमान, हंत हतः माने मर जाएगी, निराश्रया माने अपमानित होकर। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप जैसे महापुरुष यदि अपमानित होकर भी चुप रहेंगे तो मनस्विता नष्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको, आप इतने पराक्रमशाली हैं, आपके भाई इतने पराक्रमशील हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, यह सुन करके आप चुप हैं, तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए। अगली सूक्ति है अरिसु ही विजय अर्थिना क्षितिजा विदधति सुपाधि संधि दूषणानी। वो कहते हैं कि जैसे कौरवों ने इन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था, वो भी कैसे, छल के द्वारा दिया था। तो वो कहती कि हमें इस संधि को तोड़ देना चाहिए, अब हमें संधि को नहीं मानना चाहिए। कहती कि राजा विजय की इच्छा रखते हैं, वो संधि तोड़ देते और आपको भी संधि तोड़कर देना चाहिए, जिससे बहुत सा समय बच जाएगा, ठीक है। अगली इसमें क्या है, जो आदपत्र भारवी है, आदपत्र भारवी कह रहे, इन्हें आदपत्र भारवी की उपाधि दी गई थी। उत्फुल स्थल नलिनी बनाद कनकमय आतपत्र लक्ष्मी, जो राजा लोग होते उनके ऊपर एक बहुत बहुत अच्छा छत्र चलाया जाता है, छत्र चलाया जाता है ताकि उनके ऊपर जो कोई भी आपदाएं आए तो वो छत्र से क्या होती, वो छत्र से निकल जाती, छत्र से निकल जाती तो राजा के ऊपर कोई चोट मोट नहीं आती। अब क्या है, जो पांडव थे वो क्या थे, वन में थे, उनके पास कोई छत्र मंत्र, कोई सैनिक नहीं थे। अब क्या था, जब भी नदी किनारे चले तो नदी किनारे चले तो वहां गुलाब, खूब सारे कमल
खिले हुए थे, तो जो कमल का पराग है वो क्या होता, पांडवों के ऊपर छत्र बन जाता, इस प्रकार छत्र बना लेते। तो उस प्रकार भारवी ने उन्हें, भारवी को आद पत्र भारवी की संज्ञा दी गई। ठीक है, परागकण छत्र अतः उपमा अलंकार है, कब दी गई, 5वें सर्ग के 29वें श्लोक में दी गई। ठीक है, भवन्तु भव्येषु ही पक्षपाता, ये कहाँ से ली गई, किरात नियम से। ठीक है, भवंती